नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जशपुर को मिलेगा अत्याधुनिक तीरंदाजी केंद्र, पुस्तकालय, मेडिकल यूनिट और स्किल सेंटर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेल शिक्षा और ग्रामीण विकास को एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर समग्र उन्नति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में जशपुर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र पंडरापाट में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बहुउद्देशीय परिसर की स्थापना की जा रही है, जो राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त मंच प्रदान करेगा। 1 अगस्त से शुरू होगा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन, भक्तों में उत्साह का माहौल। पहली बार भव्य संगीत में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 1 अगस्त से 8 अगस्त तक माहेश्वरी भवन में किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और भक्तजन पूरी श्रद्धा से जुटे हुए हैं। कथा का आयोजन श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति सुकमा के द्वारा किया जा रहा है। 57 सड़कों पर लगेंगे 168 नए कैमरे, 45 की रफ्तार से गाड़ी चलाई तो पहुंचेगा ई चालान। राजधानी में अब किसी भी तरह का क्राइम करने के बाद आरोपियों को पकड़ना आसान होगा। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के हादसों की जानकारी तुरंत मिलेगी। शहर में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 57 सड़कों पर 168 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आज आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, मुंगेली में 12 सेंटर, 4343 कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम। आज 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसे लेकर मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कैंडिडेट से व्यापम की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में स्कूल तक नहीं पहुंची किताबें, नया सत्र शुरू हुए 1 माह बाद भी छात्र कर रहे इंतजार। छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल में अब तक सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच पाई। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, जिससे अभिभावक और शिक्षक दोनों चिंतित हैं। नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग 29 जुलाई से, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। नीट यूजी 2025 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से आरंभ की जा रही है। ये प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा परामर्श समिति के द्वारा नीट यूजी 2025 की अंतिम प्रवेश तिथि 3 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई। सीजी में साय कैबिनेट की बैठक से उम्मीदें, महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार 30 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। ये बैठक वर्षा ऋतु की शुरुआत से ठीक पहले हो रही है, इसलिए इसे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए ये बैठक राहत की सौगात लेकर आ सकती है। छत्तीसगढ़ में घुसपैठ रोकने के लिए तैयार किया जाएगा नागरिक रजिस्टर, हर आने जाने वालों पर नजर रखेगी पंचायत। राज्य सरकार अब गांव-गांव में नागरिक रजिस्टर तैयार कर घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य गांव में बसने वाले, बाहर जाने वाले और नए आने वालों का रिकॉर्ड रखना है। 137 पदों पर होगी उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में होने वाले 137 पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख घोषित कर दी। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत की विकास यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये समझौता न केवल भारत के आर्थिक क्षितिज को विस्तार देगा, बल्कि विशेष रूप से ऐसे राज्य जो कृषि, शिल्प, लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उन्हें वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करेगा। 4 लाख अधिकारी व कर्मचारियों के वित्तीय लेन देन पर पैनी नजर, 6 माह के मूल वेतन से अधिक निवेश का प्रमाण जरूरी। प्रदेश के 4 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के हर वित्तीय लेन देन पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। अगर कोई कर्मी अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक रकम शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसे शासन को इसकी जानकारी देनी होगी।
30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी नीति को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक 30 जुलाई को होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक के बाद सीएम का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े फैसले हो सकते हैं। भूखंडों और मकानों की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिलासपुर स्थित लोवीना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया। ये कार्रवाई रियल एस्टेट अधिनियम 2016 की धारा 421 का के उल्लंघन पर की गई। उल्लेखनीय है कि इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70% भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। रायपुर में जलभराव से फूटा लोगों का गुस्सा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। इससे लोगों का नगर निगम के प्रति और स्थानीय प्रशासन के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग 29 जुलाई से शुरू। नीट यूजी 2025 में पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से ऑनलाइन मोड में शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया 4 चरणों में चलेगी और अंतिम प्रवेश तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई। अवैध शराब पर सारंगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 110 लीटर महुआ शराब जब्त। पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सारंगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के निरीक्षक कामिल हक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम फरसवानी में दबिश देकर 110 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। राज्य गठन की रजत जयंती 25 सप्ताह तक लगातार चलेगा। आयोजनों का सिलसिला, जारी हुआ निर्देश। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साई सरकार धूमधाम से रजत जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रही है। इस अवसर पर 25 सप्ताह तक लगातार आयोजनों का सिलसिला चलेगा। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होगी और समापन 6 फरवरी 2026 को। पायलट बोले, बिना नोटिस समन के चैतन्य पर एक्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों पर ईडी की छापे पड़ रही हैं। बिना नोटिस और समन भेजे ही कार्रवाई की जा रही है। एजेंसीज का उपयोग सिर्फ विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन 29 जुलाई से। प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इस साल प्रवेश प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए कि काउंसलिंग के हर राउंड के बाद फिर से सभी कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। यानी कोई छात्र किसी कारण से पहले राउंड में छूट जाए तो वो दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बिलासपुर जोन की 6 ट्रेन कैंसिल। बिलासपुर रेल डिवीजन के कोतरलिया जामगा के बीच रेलवे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम होगा। इसके चलते 2 और 3 अगस्त को रायगढ़ बिलासपुर रायगढ़ के बीच चलने वाली 2 मेमू ट्रेन रद्द रहेंगी। वहीं नागपुर डिवीजन के गोंदिया व गंगाझरी रेलवे स्टेशन के बीच निर्माणाधीन आरओबी पर गर्डर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके कारण 27 व 28 अगस्त को इतवारी रायपुर मेमू को कैंसिल किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों ने शेयर में निवेश किया तो देना होगा हिसाब, जारी हुआ निर्देश। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी शेयर प्रतिभूतियां आदि में निवेश करते हैं तो इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसमें कर्मचारियों की राहत की बात यह है कि शासन ने निवेश की सीमा तय कर दी। तय सीमा से अधिक निवेश करने पर हिसाब किताब देना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग रनवे का विस्तार अटका। बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर केंद्र राज्य सरकार के सुस्त रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम PIL खत्म कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी बारिश की रफ्तार, रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी। राजधानी रायपुर में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश
हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तटीय पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में बने अवदाब के चलते छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई। सक्ती जिले में उबाल डभरा घुघरी मार्ग की दुर्दशा पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 28 जुलाई को चक्का जाम की चेतावनी। डभरा जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाला डभरा घुघरी मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने से ग्रामीण सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा ये है कि 28 जुलाई को ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया। किसानों को मिला ब्याज मुक्त ऋण। रोजगार आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन में किसानों को 5,661 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है। ये लक्ष्य का 72% है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 12,76,000 किसान लाभान्वित हुए।